मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। पहले मुझे भी नहीं आता था, उसके बाद डैड ने मुझे आ रहा। एक बात बोलूं, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। वहां ऋषिकेश में भी ना मैं सबको बोलती थी कि मेरी माँ मर चुकी है, पर बात बात पर उनका नाम लेती थी, उन्हें याद करती थी। हम लोग कितने स्टूपिड होते हैं। रिश्ते बिल्कुल इसकी तरह होते हैं, बाहर की परत एकदम ठंडी, लेकिन अंदर गर्माहट बाकी रहती है। तुम मुझसे प्यार करती हो? कोई सबूत चाहिए? नहीं, बस सुनना चाहता। बहुत 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 ज्यादा, जितना तुम करते हो ना उससे भी ज्यादा। तो बस आज के बाद इस बारे में वापस कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम कहोगी और मुझे बुरा लग जाएगा, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। I don't wanna hurt you. मेरा बड़ी मुश्किल से फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है ना? तो इसके बाद अभी कोई और ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे बीच कोई भी और झगड़ा हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रॉमिस? क्या? शादी कर ले, भाग कर। क्या? क्यों? क्या हुआ? कर लेते शादी। भाग जा। नायरा! नायरा! नायरा, नायरा, नायरा। सॉरी। तुम तो बुरा मान गई। देखो क्या हुआ ना कि बस मन में एक बात आई तो मैंने सोचा कह दूं। मेरे मन में भी एक बात आ रही है कि मैं तुम्हारा भट्टा बना दूं। बोलो, बना दूं? बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो। यार तुम हर बात पे इतनी वायलेंट क्यों हो जाती हो? क्योंकि तुम साइलेंट नहीं होते। हम देखो कुछ भी बोलते रहते। नो, जल्दी बोलो। पागल हो गए हो क्या? अगर घर वालों के सामने बोलोगे ना तो पीछे पड़ जाएंगे। अभी तो तुम्हारे घर वालों से ऐसे ही मिल रहे हैं। ये आइडिया अच्छा है, मैंने क्यों नहीं सोचा? घर वालों से बात करता हूँ अभी। मैं तो जा रहा हूँ, बाय। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे तो मंजूर, मार डालो। सॉरी, मजाक कर रहा था, प्लीज मान जाओ। सॉरी। सोचूंगी, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। ओके, क्या करना बोलो। किसी स्पेशल पर्सन के स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाना। कौन? ये लीजिए, अब आपका ये हुक्म भी पूरा हुआ। अब जेम्स के लॉकर की सिक्योरिटी और भी टाइट हो गई है। हम दोनों के प्रिंस के बिना ये खुलेगा नहीं। पर आपने मेरे हाथों का प्रिंस क्यों लिया? क्योंकि आपके बिना मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। दोनों हाथों की लकीरें मिलकर ही तो किस्मत बनी है हमारी। क्या हुआ अक्षरा, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, ये सोच रही हूँ कि कितना अजीब होता है ना, दो लोगों के हाथों की लकीरें मिलकर कब जुड़ जाती हैं और एक हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। अब नायरा और कार्तिक को ही देख लीजिए, उनके मिलने से पहले उनकी तकदीर मिल गई, उनके भाग्य मिल गए। वो भी घर से दूर, घर वालों से नाराज, ये भी घर से दूर, घर वालों से नाराज। ताकि शायद वो एक दूसरे का दर्द समझ पाए। अब जैसे कार्तिक ने नायरा की मदद की थी उसकी गलतफहमी दूर करने में, अब नायरा वैसा करेगी। आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। मिलना ही पड़ेगा रास्ते को नैतिक। जिस तरह हमारे हाथ मिलकर तिजोरी खोल सकते हैं ना, वैसे ही उनके हाथों की लकीरों को मिलकर खुशियों का खजाना खोलना होगा।
राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण। खुली आंखों से मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? सवेरे सवेरे मेरी सोन चिड़ैया मेरी आंखों के सामने। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दादी। वो दरअसल रात सपने में बार बार ये घर आंगन आ रहा था, तो मैंने सोचा सुबह उठ के सपना पूरा कर लेती हूँ। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी गरम गरम नाश्ता खाइए। ये ब्रेकफास्ट पार्टी आज यही होगी। याद है तुझे, बचपन में हमेशा यहीं बैठ के हम नाश्ता किया करते थे। अरे इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, दादू ने बचपन की बात की ना, तो मुझे बचपन के साथ साथ वो सारी बातें याद आई जो हम बचपन में किया करते थे। हाँ, तस्वीर भी है तेरी और शौर्य की, है ना बड़ी बहू? जी माँ। माँ, वो एल्बम अभी भी पड़ी है क्या आपके पास जिसमें दादू मुझे छेड़ा करते थे? हाँ हाँ बेटा, है ना, दिखाइए ना। अक्षरा बेटा, क्या बात है? क्या ढूंढ रही हैं आप इसमें? हाँ बाबूजी, अपना बचपन को शायद बहुत जल्दी बीत गया। बेटा, अगर पीछे मुड़कर देखोगी ना, तो बचपन तो क्या, सारा जीवन जल्दी बीत गया ऐसा लगेगा। हाँ बेटा, पर जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए कोई शिकायत नहीं। वो तो है दादी, लेन देन करने जाएंगे ना तो हमारे पास ही ज्यादा निकलेगा। इतनी खुशियां दी है जिंदगी ने, पर फिर भी हम इंसान कभी संतुष्ट नहीं होते ना। अपना जीवन अच्छे से बीता तो अपने बच्चों के लिए भी यही चाहते हैं। ये तो हम औरतों का स्वभाव होता है मेरी बच्ची, असंतुष्ट रहने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढ ही लेते हैं हम। दादू, मेरा काम हो जाएगा। कोई शक है तुझे? अक्षरा बेटा, उसके बाद कार्तिक से कोई बात हुई क्या? नहीं माँ, मेरी तो नहीं हुई। बेटा, हमने कोशिश की थी, पर वो अपनी जगह पर सही है शौर्य के बाबूजी। हमें लड़की के खानदान का पता करना था ना, तो बस पता चल गया। बात वो नहीं है शौर्य की माँ, आप गलत समझ रही हैं। पर मैं सब कुछ ठीक समझ रही हूँ बाबूजी। जानने दीजिए, कार्तिक बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसे इतने प्यार करने वाली फैमिली मिली है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ अब, वहाँ घर में घमासान मचा होगा। बैड ऐसे बोला। अगर मेरा आइडिया बैड है ना तो तुम्हारा वर्स। हाँ तो ठीक है ना, बुरा होना बोरिंग होने से तो बहुत बेटर है। हमारा आइडिया बोरिंग, तो तुम्हारा आइडिया ट्यूबवेल। कितना अच्छा जोक था। मेरा ऐसा मानना है पर्ची डाल ही दो। के रीत होवे है छोरे, राज बनना ऐसा ना चलेगा। मैं कह रही हूँ, मैं सारी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लूंगी, तुम थीम तो डिसाइड करो। ऐसे भी कोई प्लानिंग होती है क्या? मार के बना दिया आप लोगों ने घर को। सच में, मैं बाहर से आ रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि किसी बाजार से गुजर रही हूँ। मुझे पता था मेरे ना होने का फायदा उठाया जाएगा यहाँ पर। सब लोग झगड़ा कर रहे होंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने खुद ही प्लानिंग कर ली अपने बर्थडे की। आपकी बर्थडे पे आपसे ज्यादा हमारा हक है, इसलिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। सिर्फ तुम लोग क्यों, हम सब मिलकर करेंगे। मैं भी इस बार मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। वहाँ केप टाउन में भी कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ, और उसके बाद तो सालों तक इस घर में कोई त्योहार ही नहीं मना। नायरा चली गई थी और बेटी नहीं है तो माँ जन्मदिन कैसे मनाती। अब मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ, धूमधाम से, ताकि हमेशा याद रहे। बोलिए, करूँ ना? आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे बच्चों की तरह उछल कूद कर रही हूँ ना, कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। लेकिन बाबूजी बैठिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इंसान ने बहुत कुछ खोया होता है ना लाइफ में, तो उसकी भरपाई करने के लिए इंसान को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा मन कर रहा है कि ये पल जो है इसे बीतने ही ना दूं, इसे बस अपने पास पकड़े रखूं। अब
जैसा चाहती है ना, हम सब मिलकर आपका बर्थडे वैसा ही मनाएंगे और भाई और गायुती को भी बुला लेंगे। हाँ ताई जी, आपका बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। तो आप बताइए अक्षरा, आपने क्या सोचा है? हाँ, एग्जैक्ट वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे जैसे आप चाहते हैं। तो फिर ठीक है, फिर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। समझ लो कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। I'm sorry मैम, पर ये गिफ्ट मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। सर, वो मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, शाम की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। मम्मा, आप अपना मूड खराब नहीं करेंगी उस वजह से? हाँ, पर शायद उसको बुरा लगा, उसका मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं, उसका मूड मैं ठीक कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर चिंता करनी है तो अपने बर्थडे ड्रेस की चिंता करिए, क्योंकि आपने अभी नहीं की तो पार्टी से पहले पैनिक करेंगी और फिर आपका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। हेलो। हेलो, आप कार्तिक बोल रहे हैं ना? कॉफी शॉप में देखा था आपको, बहुत हैंडसम है आप। एंड आई होप सिंगल भी हैं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। सो शैल वी? एक मिनट। देखिए, मुझे ये तो पता नहीं कि आपको मेरा नाम और ये ऑफिस का नंबर कहाँ से पता चला, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता नहीं चली कि आई एम एंगेज्ड। लेकिन आपके हाथ पे तो कोई रिंग नहीं देखी मैंने। अरे रिंग की तो उन्हें जरूरत पड़ती है जो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि वो कमिटेड है। मेरा दिल तो मुझे कभी ये बात भूलने नहीं देता, तो आई डोंट नीड इट। पर आई नहीं दी। ओह आई एम सॉरी, लेकिन इस जन्म के लिए तो मैं बुक हूँ। अगले जन्म की बुकिंग जब शुरू होगी तब आपको मैं कॉल करके बता दूँ। अच्छा, तो इनडायरेक्टली नंबर मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं उसका नंबर दे सकता हूँ जिसकी वजह से आपका चांस खराब हो गया। आप एक बार उससे मिल लेगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा क्यूट है। क्या हो गया? उसका नंबर नहीं चाहिए? रोमांस टीवी जैसा कुछ भी। मैं तो किसी और से बात कर रही थी। हाँ हाँ, वैसे मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे आपका मेंढक तो सच में प्रिंस निकला, गोइंग कास वाला प्रिंस। उससे क्या फर्क पड़ता? मैंने जिससे प्यार किया है वो कार्तिक है। अब उसके आगे गोइंग का हो या कुछ और, वो मैटर नहीं करता। वैसे आप भी सीरियल कम नहीं देखते हो। सीरियल हम जैसे लोगों की लाइफ पे तो बेस्ड होते हैं। मिष्टी, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? कोई असाइनमेंट या पढ़ाई लिखाई? सीधा सीधा बोलो ना दीदी कि मिष्टी चली जाओ, मुझे अपने मेंढक से टर करनी है। पता नहीं कब बड़े होंगे ये लोग। हेलो। I love you. क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पता ना काम कर रहा हूँ। ओके, सॉरी। जो मैंने बोला मैं वो वापस ले लेती हूँ। अच्छा सुनो। बोलो। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। मुझे लगा मम्मा से जो बात हुई तो मैं उस बारे में बता दूं, लेकिन इट्स ओके। बोलो क्या कहा? क्या? तुम बिजी हो ना? अरे नहीं हूँ बिजी बाबा, वो ऐसे ही बोल रहा था, सॉरी। अब बोलो ना, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम उन्हें अच्छे लगते हो, पसंद हो, और क्या कहा? और अगर वो भी मेरे लिए कोई ढूंढती ना तो तुम्हारे जैसा ही ढूंढती। लेकिन अरे बताओगी लेकिन क्या? लेकिन 5-7 साल बाद। 5-7 साल बाद? अरे बुढ़ी हो जाओगी फिर शादी करोगी? स्टिक लेके फेरे लेंगे। तुम मेरी छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है।
कहीं शादी होते होते तुम्हारे दांत वात ना गिर जाए। वेरी फनी। अच्छा अभी सच्ची बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी ये जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हम्म। मुझे भी लगता है कि वो सही कह रही और हमें उनकी बात माननी चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं कर सकती। So nice, मैं कभी उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। आई नो माई पेरेंट्स आर, और तुम्हारे भी होंगे। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, गलती से निकल गया। आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी। मैंने अच्छा नाराज हूँ। नहीं नायरा, अब मैं काम कर लेता हूँ, वरना सिंघानिया साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं सिफारिश कर दूंगी। वो किसी और टाइम के लिए रख लेंगे। अब सच में काम कर लें। बाय। 30 मैं जीत गई। यस। वेरी गुड, बट दिस इज नॉट फेयर। आप हमेशा जीत जाती हैं। आप जरूर चीटिंग करती हैं। क्या नैतिक, आप भी ना बच्चों जैसे करते हैं। जब भी हारते हैं ना ऐसे ही करते हैं। अरे आपके सामने तो खा रही हूँ, चीटिंग कहाँ की मैंने? एक और दीजिए जरा। क्या? एक और? आप सच में कुछ भी कर सकती हैं। आप हैं। कुछ भी नैतिक, आप भी ना जैसे इतनी सारी खा तो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। अभी से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तो इसे छोड़िए, छोड़ दीजिए इसे। जाके गार्डन में बैठते हैं। भाई साहब ये लो। थैंक यू। आज कितने टाइम बाद हम यहाँ पर बैठे हैं ना। पहले आप कितना रेगुलरली आते थे। शादी के बाद तो जैसे ही हमारा अड्डा बन गया था, ऑलमोस्ट रोज शाम हम यहीं होते थे। हाँ नैतिक, मुझे हमारे कंपटीशन की वो पहली शाम अब तक याद है। नायरा का मैसेज है। मम्मी की गेस्ट लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? मैं तो भूल ही गई थी। जल्दी करना चाहिए, ज्यादा टाइम है नहीं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कार्तिक के चाचा चाची को भी बुलाएं। हाँ क्यों नहीं, मैं उनको फोन करूं? नहीं, एक मिनट। नहीं वो मतलब कि हम फोन करेंगे तो वो शादी की बात करेंगे तो। हाँ हो सकता है, लेकिन उनकी जगह कोई भी होगा तो वही करेगा। तो मैं उनको फोन नहीं करूं? नहीं, अब कीजिए ना। आप ओखली में सर डाला है तो फिर मुसल से क्या डरना। हेलो हेलो अखिलेश जी, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको फोन करूं। वो भाई साहब आ रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग सब उनसे मिल लें। आप लोग गार्डन कैफे आ सकते हैं। देखिए आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सब मिलजुल कर एक दूसरे को समझ लें तो शायद कार्तिक का इतने सालों का जो गुस्सा है उसे हम टैकल कर पाए। इतने सालों से तो हम अकेले कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग का साथ रहा तो शायद बात बन जाए। और वैसे भी वो किसी के सुने ना सुने, नायरा की जरूर सुनेगा। वो हम इतना क्यों सोच रहे हैं नैतिक जी? मिलना जुलना तो जरूरी है ना? हम ये सोच रहे थे कि हम जो भी करें बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर करें। कार्तिक से पूछेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा, और वैसे भी बच्चों को बताने की जरूरत क्या है। आप एक बार मिल लीजिए, उसके बाद आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। सर भी साथ में होते तो बेटर होता। अब पूरी मीटिंग मुझे अकेली हैंडल करनी पड़ेगी। बताइए क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, okay. नहीं कुछ तो लीजिए, चाय कॉफी। एनीवेज I'll order. वेट। कार्तिक, चाचू, सर, मैम, आप लोग यहाँ पर? What a coincidence. मैं यहाँ आया था कोई मीटिंग के लिए और ये यहाँ आए थे कॉफी पीने के लिए। अब तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी से मिलना है? एक्चुअली एक मीटिंग के लिए आया था। मैंने आपसे कहा था ना, एमपी से सप्लायर्स आने वाले हैं, उनसे मिलना है आज। हाँ लेकिन यहाँ मिल रहे हो उनसे, ऑफिस में नहीं? नहीं, अब उन्होंने यहाँ पर बुला दिया। ओके,
ठीक है सर, मैम। नो, भाई साहब की कार। आई एम सॉरी, शायद भाई साहब ने कार्तिक को देख लिया होगा, इसलिए वो बाहर नहीं आए। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी वैसी कोई बात हो। आप समझ रहे हैं ना? देखिए जरा किस्मत का खेल, कार्तिक को भी अभी इसी वक्त आना था। वो कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं फिलहाल चलता हूँ, भाई साहब से जाकर मिल लेता हूँ। आई एम सॉरी वंस अगेन। नहीं, इट्स ओके। अरे वाह, दोनों देवरानी जेठानी मिलके बांधनी बनावो हो। तो किसके वास्ते? हाँ कावेरी? बहू के लिए भाई साहब। हमने सोचा ऐसा क्या दे उसके जन्मदिन पर जिसमें हमारा प्यार नजर आए, इसीलिए हमने सोचा कि हमें कुछ छोटा छोटा बना देते खुद अपने हाथों से। तो इत्र भी दे दो माने। ये लोगों ने ना आवे हैं तो मैं सिखा दूं कैसे बने हैं। हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, आप लोग तो बहुत स्मार्ट निकले। और एक मैं हूँ जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि मम्मा को क्या गिफ्ट दूं। आप तो शादी करके चली जाओ, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा दाई जी के लिए। की बच्ची, मुझे तो बताओ। नायरा कितनी प्यारी लग रही है ना इस लाल चुन्नी में। अब तो समझ में नहीं आ रहा है भगवान से मांगू क्या, ये कि बेटी कुछ दिन और रह ले या फिर जल्दी से विदा हो जाए। पर मारा तजुर्बा तो जे केवे है कि जे छोरी घर में ज्यादा दिन ना टिकने वाली। हाँ, चाचा चाची बहन मिलके जो गए हैं, देखना जल्द से जल्द रिश्ता लेके आवेंगे और जोर भी डालेंगे। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि चाहे वो लोग जितना भी जोर डालें, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वहाँ बाप बेटे में क्या प्रॉब्लम है, मतलब परिवार में क्या तकलीफ है, तब तक हमें अपनी बेटी नहीं प्यानी चाहिए। वहाँ जाके कुछ तकलीफ हो उससे तो अच्छा है ना कि हम अभी थोड़ा इंतजार कर लें। पर छोटी माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कार्तिक को थोड़ा वक्त देते हैं ताकि वो खुद हमें सच बता सके। एक तरीका और भी है सच का पता लगाने का। वहाँ लोगों के परिवार वालों को जन्मदिन पे बुला लो और शादी की बात कर लो जल्द से जल्द। इतनी जल्दी? अभी तो दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए। ये लोग हमेशा बात को कल पे टालना चाहो हो। नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं। बल्कि पहली बार आज नायरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यही सही है, यही होना चाहिए। लेकिन बेटी की खुशी की खातिर बेटे को क्यों जोर दें? अगर नायरा के मामले में हमने धीरज रखा है तो कार्तिक के मामले में भी रखना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम मत करो। अच्छा हाँ, मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ? मैं आपका कार्तिक तो रहा नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, करने दीजिए उसे। ओके।
इसलिए मना किया था। कभी कभी बेटा हम वो नहीं देख पाते हैं जो सच होता है, और वो मान लेते हैं जो सच नहीं होता। हाँ, और दिन में जो हुआ उसके लिए हम कोई सफाई तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, ना ही तुम्हारी पीठ पीछे कुछ करने का। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और उस टाइम हमें समझ नहीं आया क्या करें। ओके मैम, ये ज्वेलरी पीसेस जो आपने मंगवाई थी सर। चलो अब ये ड्यूटी खत्म हुई और दूसरी शुरू। आई मीन ऑफिस का काम खत्म हुआ, प्लीज जाकर नायरा की मदद करो। सॉरी। इट्स ओके, जाओ। थैंक गॉड नाराज नहीं हुआ नैतिक। शायद अखिलेश जी ने इसे बता दिया होगा कि उन्होंने हमें बुलाया था, या फिर शायद आपकी बातों से ही हमारी सिचुएशन समझ गया हो सकता है, पर फिर भी नैतिक हमें थोड़ा संभल कर ही चलना होगा। इस बार माफ कर दिया है, शायद अगली बार ना कर पाए। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। पहली बार इतनी डरपोक शेरनी देख रहा हूँ। मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अरे रे रे, ये खेलने में बड़ी मेहनत लग रही थी तुम्हें। खेल नहीं रही थी मैं, मम्मा की पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए कुछ बना रही थी जो उन्हें अच्छा लगता है। बड़ी नानी ने बताया था मुझे कि उन्हें मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद थे। ओ, फिर तो सॉरी, फिर तो सचमुच मुझसे दुष्टता हो गई। तुम वही दुष्ट। अब जाओ, मुझे काम करने दो। हाँ हाँ ठीक है, अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हारा कौन सा काम है? तुम्हें देखने का। और ये काम में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, घंटों तक कर सकता हूँ बिना आंखें झपकाए। मजनू हो क्या? हाँ, अब मेरी पूजा भी तुम हो, मेरी आरती भी तुम, तो ठीक है ना। मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना काम करो, बट डिस्टर्ब मत करना मुझे, समझी? कैसे करूं? तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी मेंढक जैसी आंखें मुझे घूर रही हैं। वैसे ये लुक मैंने पहले भी बहुत बार देखा है तुम्हारे चेहरे पे। चलो फाइन, फाइनली मेरे लुक तो समझ में आ रहे थे। कैसे नहीं आती? एकदम रोड साइड रोमियो जैसी हरकत है जो है तुम्हारी। मेरा प्यार रोड साइड। हाँ। फाइन। नाराज हो? हाँ तो? अपसेट हो? हाँ। मानोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब मान गया। ओहो, मेंढक के चेहरे पे तो गुलाब खिल गए। घर है, कोई आ जाएगा। तो कहीं और चलते हैं। चुप कर। अच्छा फाइन। वैसे तुम हर बात पर इतना डर जाती हो? डर इससे नहीं लगता, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए बस चाहती हूँ कि सब सही। मन में एक अजीब सी घबराहट है। जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो ये डर अपने आप मन में बैठ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं हो। जब इस डर को पता चलेगा ना कि तुम्हारे दिल में ऑलरेडी कोई है,
तो डर के भाग जाएगा। नायरा, मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और इस चेहरे पे मुझे चिंता बिल्कुल नहीं देखनी। ठीक है, अब अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ। छू कर गई तेरी छुअन, बहका हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन, पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। जब तक हम दोनों साथ नहीं होते, तब तक ही नहीं देखती एक दूसरे को याद करेंगे। बोलो। नाराज हो? अब ये तो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कहना है। तो फिर तुम नाराज ही रहो, क्योंकि मुझे जो कहना है वो मैं कह के ही रहूंगी। हाँ ठीक है, बोलो। तुम पागल हो क्या कार्तिक? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? चाचू ने मुझे सब बता दिया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कार्तिक कि पापा से सुलह करने में? सुलह करने में मेरी कोई भलाई नहीं है कीर्ति। अगर तुम्हारा हो गया तो मैं फोन रखूं। कार्तिक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हर किसी को मुझसे यही टॉपिक पे बात क्यों करनी है। क्योंकि हर कोई तुमसे प्यार करता है और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाए। कार्तिक, तुम नायरा से प्यार करते हो राइट? तो अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना सा नहीं कर सकते? वो लड़की दे रहे हैं तुम्हें कार्तिक अपनी, उनका हक बनता है कि वो अपनी तसल्ली करे, और नायरा का भी हक बनता है कि वो अपनी होने वाली फैमिली के बारे में जाने। I can understand her fear, और मुझे खुशी होती है कि वो मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। यही हक अगर मैंने इस्तेमाल किया होता ना, तो शायद मैं उस मैस में नहीं होती जिस मैस में मैं आज हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम वो सब बातें किसी को बताना नहीं चाहती। It's okay, मत दोहराओ वो कहानियाँ जो तुम्हें परेशान करती हैं। पर जिससे प्यार करते हो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हो ना तुम। नहीं कर सकता मैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस बाय। कार्तिक की भी पहचान अच्छी है जेम्स की, एक से एक पीस छांट के लाया है वो, है ना? क्या हुआ अक्षरा? नहीं कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि अजीब सी स्थिति में डाल दिया भगवान ने हमें। कार्तिक की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों उससे बार बार उसकी फैमिली के बारे में सवाल पूछ के परेशान किया जाए। फिर नायरा की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, मिलना जरूरी है। इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं नैतिक, बिना जाने बिना मिले कैसे कर सकते हैं? नायरा बोलती नहीं है पर सोचती तो वो भी होगी ना कि हम आगे क्या कदम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। रिश्ते भी इन हीरों की तरह ही होते हैं नैतिक, घिस घिस कर ही तराशा जा सकता है। परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल मिलेगा। सच कहूं तो मेरा बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं है नैतिक।
एक बेटी का दिल पहले ही तोड़ चुकी हूँ मैं, अब दूसरी का दिल टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं। भगवान करे कि कार्तिक और उसके पापा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे एक पिता और एक बेटे के बीच में होना चाहिए। बस यही मेरा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। राधे कृष्ण। खुश रहे। अब भी थारे हाथों पे मिट्टी लगी हुई है छोरे। जो रिश्ते मिट्टी के बने हुए होते तो एक ही बार में हाथ धो के वहां से पीछा छुड़ा लेते हम। मने घुमा फिरा के बात करनी ना आवे है, इसलिए सीधे सीधे कहूँ। अगर मुन्ना और बहू को थोड़ा सा भी अंदाजा होता जो मैं ये कह रही हूँ तो शायद वो सुन के नाराज होते, पर थारी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। दादी आप कैसी बात कर? डाली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जड़ ने छुपा ना सके हैं। तूने भी तो बहुत कोशिश की, ये होया। सच्ची बात सबके सामने आ ही गई। उल्टी तरफ भागते तो बहुत देख लिया तूने छोरे। ये होया कुछ ना, हमारी बात मान, रिश्तों की तरफ भाग के देख ले, ये पता वहां में सबका भला हो। मेरी कोई फैमिली नहीं है सर। वैसे तो ये हमारे बड़े भाई का बेटा है, लेकिन हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। फिर तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। समझ लो कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट मैं नहीं दे पाऊंगा। हाय, मेरा नाम नायरा है, मेरा अपॉइंटमेंट है। जी आइए। मैम गुड मॉर्निंग। आप बहुत दिनों से दिखे नहीं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, अंदर कोई है। इट्स ओके।
कार्तिक तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कार्तिक प्लीज, कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुन प्लीज। तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर रहेगी कार्तिक प्लीज। कार्तिक तुम मुझे गलत समझ। नायरा हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते मैं नहीं हटूंगी। नायरा मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, हटो मेरे रास्ते से। कार्तिक, कार्तिक प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट क्यों? नायरा तुमने ट्रस्ट किया मुझे? ट्रस्ट दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड के लिए आया, उनकी बेचैनी देखकर गिल्टी महसूस कर रहा था मैं, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अपना मन मारकर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो साइड में रख के यहाँ पे आया हूँ, ताकि उन्हें तसल्ली दे सको। और तुमने क्या किया? साबित कर दिया ना कि मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर रिश्ता क्यों बनाना चाहती हो मेरे साथ? इसे चाबी दो। कार्तिक तुम चले जाना, पर एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। पर जितना चाहे गुस्सा करना होगा ना कर लेना, पर हर बार तुम्हारी नहीं चलने वाली। कार्तिक एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक